क्या छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी सच में बंद होने वाली है? क्या सरकार अब आपसे 3100 रुपए में धान नहीं खरीदेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 9 जून की कैबिनेट बैठक में ऐसा क्या फैसला हुआ जिसने पूरे छत्तीसगढ़ के सियासी और ग्रामीण गलियारों में खलबली मचा दी है? क्या सरकार का खजाना सच में खाली हो रहा है या फिर छत्तीसगढ़ का बम्पर धान उत्पादन अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है? अगर आप भी एक किसान हैं या छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़े हैं तो अगले 5 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम जिन बातों को आपके सामने रखने वाले हैं वे ऐसी कड़वी सच्चाई है और ऐसे तथ्य हैं जो आपको चौंका सकते हैं, जो आपसे अब तक छिपाए जा रहे हैं। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप, मैं हूं अभिषेक दुबे। आज जिस विषय को लेकर आपसे बात शुरू करने जा रहे हैं, असल में मामला शुरू होता है 9 जून की कैबिनेट बैठक से। विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 से जो भी किसान धान की जगह पर दलहन जैसे अरहर, चना, मूंग, तिलहन जैसे सोयाबीन, सरसों, मक्का, कोदो, कुटकी या रागी जैसी फसलें उगाएगा, सरकार उसे 15,000 रुपए प्रति एकड़ की नगद सहायता सीधे उनके बैंक खाते में देगी। जी हाँ, 15,000 रुपए प्रति एकड़। सुनने में यह रकम बहुत बड़ी और आकर्षक लगती है, जबकि छत्तीसगढ़ की माटी सबसे ज्यादा धान के लिए उपयुक्त है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के चावल की खुशबू देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी बिखरती है। कहीं यह धान खरीदी को धीरे धीरे बंद करने का कोई गुप्त प्लान तो नहीं? चलिए अब इस कहानी के पीछे के असली सच और उस कड़वी हकीकत को समझते हैं, जिसे समझना हर किसान के लिए बेहद जरूरी है। सरकार के इस कदम के पीछे 3 सबसे बड़े और तार्किक कारण हैं। पहला, छत्तीसगढ़ का पाताल सूख रहा है। हम सब जानते हैं कि धान की फसल को बेतहाशा पानी चाहिए। 1 किलो चावल पैदा करने में हजारों लीटर पानी बह जाता है। छत्तीसगढ़ के कई मैदानी इलाके आज डार्क जोन बन चुके हैं, जहां बोरवेल गर्मियों में दम तोड़ देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दाल और तेल वाली फसलों को नाममात्र का पानी चाहिए होता है। दूसरी वजह, मिट्टी की ताकत खत्म हो रही है। सालों से लगातार एक ही खेत में सिर्फ धान लगाने से मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर धान की जगह बीच में दाल की फसलें लगाई जाएं तो मिट्टी को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन मिलती है, जिससे खेत बिना यूरिया डीएपी के भी उपजाऊ हो जाते हैं। आपकी लागत आधी हो जाती है। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण आर्थिक है। छत्तीसगढ़ में हर साल धान का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। लाखों करोड़ों मीट्रिक टन धान सोसाइटियों में पड़े हैं। उसे संभालना, सुरक्षित रखना और मिलिंग कराना सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। दूसरी तरफ हमारा देश हर साल विदेशों से अरबों रुपए का खाद्य तेल और दालें खरीदता है। तो सरकार का गणित सीधा है कि धान का बोझ कम करो और देश को दाल तेल में आत्मनिर्भर बनाओ। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके मन में कौन रहा होगा, क्या सरकार के पास 3100 रुपए देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं? क्या खजाना खाली हो रहा है? सच ये है कि खजाना खाली होने की बात नहीं है, बल्कि बजट को सही जगह इस्तेमाल करने की रणनीति है। सरकार धान पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी के एक हिस्से को अब सीधे उन किसानों को देना चाहती है जो जोखिम उठाकर दूसरी फसलें लगाएंगे। लेकिन रुकिए, यह 15,000 रुपए हर किसी को आंख बंद करके नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने 3 कड़े नियम बनाए हैं। आपको किसान पोर्टल पर एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपकी जमीन का डिजिटल एग्री स्टेक नामांकन होगा और सबसे जरूरी डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा, यानी सैटेलाइट या पटवारियों के जरिए यह चेक किया जाएगा कि सच में आपने धान की जगह दाल या तिलहन बोया है या नहीं। हेरा फेरी की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत में साफ और सीधे शब्दों में सच सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कतई बंद नहीं होने जा रही है। सरकार आपको मजबूर नहीं कर रही है, बल्कि आपको एक बेहतरीन विकल्प दे रही है। जो धान लगाना चाहते हैं वो धान लगाएं, लेकिन जो किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं या अपनी लागत कम करना चाहते हैं, उनके लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ का यह ऑफर किसी वरदान से कम नहीं है। कम लागत, कम पानी और ऊपर से सरकार की नगद मदद।
अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या सरकार का यह फैसला छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में है? क्या आप इस बार अपने खेत में कुछ हिस्से में धान की जगह दलहन तिलहन आजमाने वाले हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यह जानकारी है छत्तीसगढ़ के हर एक किसान तक जरूर पहुंचाइए ताकि कोई भ्रम में ना रहे। इस वीडियो को अभी के अभी अपने सभी मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही सही लेकिन शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।